हमारे पास मोदी है और हम अपराजित है। इस बीजेपी के सोच को कर्नाटक के जनता ने मिट्टी में मिला दिया। हमारे चाहे कितने भी एमएलए चुनकर आए, अगर कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में नहीं आती तो सरकार तो हम ही बनाएंगे। इस बीजेपी के घमंड को भी कर्नाटक के जनता ने जो है वो चूर चूर कर दिया। कांग्रेस को 43% वोट देते हुए और 134 सीटें जिताते हुए कर्नाटक का सिंहासन कर्नाटक के जनता ने कांग्रेस के हाथ में दे दिया। 2024 के आने वाले इलेक्शन के नजरिए से भी ये इलेक्शन और इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जहां पे कर्नाटक में नरेंद्र मोदी जैसे सुपरस्टार कैंपेनिंग कर रहे थे, अमित शाह उनके साथ में थे और अलग अलग 6 स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे थे। उसके बावजूद भी कर्नाटक में बीजेपी को हार देखनी पड़ी। क्या मोदी का करिश्मा यहाँ पे अब कम हो गया है? और जो बीजेपी का हुकुमी इक्का है हिंदुत्व, वो इस इलेक्शन में क्यों नहीं चला? जहां पर 2014 में बीजेपी डेवलपमेंट के नाम पे इस देश में सरकार पर आई थी, उसी डेवलपमेंट के मुद्दे को बीजेपी ने अभी दरकिनार कर दिया है। क्या यही रीजन है कर्नाटका में बीजेपी के हार का? जानेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या एग्जैक्टली रीजन थे जहां पे बीजेपी को हार मिली और क्यों बीजेपी जो है वो इस इलेक्शन में हार गई। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो और मेरा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माई सेल्फ जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी कि इस चुनाव को नेशनल लेवल पर लेके जाए। जहां पे कर्नाटक में क्या चल रहा है, वहां पे लोगों को क्या चाहिए, वो चीजें साइड में रखते हुए इस चुनाव के चित्र को राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी ऐसा बनाया जाए। लेकिन बीजेपी इसमें सक्सेस नहीं रही। जहां पे बीजेपी पाकिस्तान, राम मंदिर और ऐसी बड़ी बड़ी चीजों पे बात करती रही, वहीं पे कांग्रेस ने बराबर लोगों को क्या चाहिए उस चीज पे बात करना शुरू किया। गैस के बढ़ते भाव, पेट्रोल की बढ़ती प्राइस, बेरोजगारी, महंगाई और इन सारी चीजों पे कांग्रेस ने बात किया और जनता को वहां पे क्या चाहिए इसका ध्यान दिया। देखिए, जहां पर और जिस जगह पे इलेक्शन चल रहा है, चुनाव चल रहा है, वहां पे उसी जगह के बारे में अगर बात नहीं किया तो वोटर्स आपको वोट कैसे देंगे? और जहां पे एजुकेटेड वोटर्स होते हैं वहां पे पाकिस्तान जैसी अनरिलेवेंट बातें अगर किसी ने की भी तो उस वोटर्स को आप अपने ओर खींच नहीं सकते। ये चीज जो है बीजेपी भूल गई और बार बार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बातें करती रही। वहीं पे कांग्रेस ने जो ग्राउंड कैंपेनिंग किया, लोकल कैंपेनिंग किया, लोगों को क्या चाहिए उस चीजों के बारे में बताया। अगर कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कोई वादा करते तो आए दिन बीजेपी उसे मुफ्त की रेवड़ी बता देते। अगर बीजेपी ने लोगों के लिए कुछ फ्री में किया है, अगर कुछ दिया तो उसे कल्याणकारी योजना के नाम से लोगों के सामने लाते। वहीं पे अगर कोई दूसरी पार्टी वो करना चाहती है तो उसे मुफ्त की रेवड़ी बता देते। तो रेवड़ी सही, लेकिन कांग्रेस ने इस रेवड़ी का सही से इस्तेमाल किया। अपनी मैनिफेस्टो में स्ट्रांगली लोगों के लिए क्या करने वाले वो बताया, वहीं पे बीजेपी ये बताने के लिए फेल हो गई। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बताया कि वो 5 गारंटी स्कीम लाएंगे, जिसके तहत पहला स्कीम रहेगा गृह लक्ष्मी स्कीम, जिसमें मंथली 2000 का पेमेंट जो हर महिला को मिलेगा। दूसरा था गृह ज्योति, 200 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो हर घर को मिलेगी। तीसरा था अन्ना भाग्य, मतलब 10 किलो तक का राइस फ्री ऑफ कास्ट किसी भी पर्सन को जो बीपीएल फैमिली में आते हैं उनको मिलेगा। चौथा था युवा निधि, जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स है उनको 3000 रुपए महीना और जो अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर्स है उनको 1500 रुपए महीना दिया जाएगा। पांचवा था उचिता प्रणया स्कीम, जिसमें फ्री बस का ट्रैवल जो है सभी महिलाओं के लिए अक्रॉस पूरा स्टेट जो है वो फ्री में प्रोवाइड किया गया। ये उनके मैनिफेस्टो में था, ये उनका वादा किया। अभी आगे कितना एग्जीक्यूट होगा तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन का अगर बात करें तो कांग्रेस का वैसा नंबर इसमें अच्छा नहीं रहा। बड़े बड़े वायदे कांग्रेस करती रही लेकिन कभी उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। वैसे तो बीजेपी के भी ऐसे कई वादे थे जो आज तक एग्जीक्यूट नहीं हुए, उस पर हम बात नहीं करते। लेकिन बात यह है कि जो चीजें वायदे मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने किया उसका स्ट्रांगली इस्तेमाल किया और लोगों ने इसी वायदों के ऊपर उन्हें वोट भी दिया। लेकिन बीजेपी ने इसको मुफ्त की रेवड़ी और मुफ्त की सरकार बताते हुए निंदा करते रहे। लेकिन यही सारी चीजें जो है वो कांग्रेस को अपने वोट में कन्वर्ट कराने के लिए काम में आई। 2018 में जब बीजेपी की सरकार कर्नाटका में आई तो उस समय येडियुरप्पा जो ये सीएम के तौर पे चुने गए। लेकिन कुछ ही दिन में उन्हें बीजेपी के हाईकमांड ने अपने पद से हटाया क्योंकि उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वो सही भी था। उसके बाद मुंबई को कर्नाटका के सीएम के तौर पे चुना गया, लेकिन आगे जाके मुंबई पे भी कई ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। किसी स्कूल को अगर ग्रांट देना है तो उसमें भी वो कमीशन लेते थे। हर जगह पे हॉस्पिटल बनाना है, हर जगह पे वो कमीशन लेते थे। ये चीजें जो है कांग्रेस ने ऊपर उठाई और
पे सीएम ऐसा कैंपेनिंग भी कांग्रेस ने किया। 40% कमीशन वाला सीएम, ये कैंपेनिंग भी स्ट्रांगली तरीके से जो है वो कांग्रेस ने बीजेपी के अगेंस्ट में किया। और जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप पूरे स्टेट में कर्नाटका के सीएम पे और कर्नाटका के नेताओं पे हो रहे थे, उन सारे चीजों का फायदा जो इस इलेक्शन में कांग्रेस को हुआ। बीजेपी के कोई एक एमएलए उनके बेटे के घर पे इसी इलेक्शन के दौरान जो है 6 करोड़ रुपए कैश मिले थे, वो चीजों का फायदा भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा हुआ। बीजेपी जब से सरकार में आई कर्नाटक में, तब से उनके ऊपर भ्रष्टाचार का जो टैग लगा था, वो टैग मिटाने के लिए बीजेपी की वो सरकार कामयाब नहीं रही और उसी का फायदा इस इलेक्शन में जो है कांग्रेस को हुआ। रोज एक ही खाना खा खा कर हम खुद जो है वो बोर हो जाते हैं, लेकिन कई सालों से बीजेपी जो है हिंदुत्व के मुद्दे से बोर ही नहीं हो रही है। अगर देखा जाए तो बीजेपी कोई हिंदुत्व के मुद्दे पे 2014 में सरकार पर नहीं आई थी। बीजेपी जिस मुद्दे पे सरकार पर आई थी वो मुद्दा था डेवलपमेंट का, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए था। लेकिन कर्नाटका में बीजेपी जो है वो स्टेट लेवल की बातें और ग्राउंड कैंपेनिंग को छोड़कर हिंदुत्व के मुद्दे को, जो अपना हुक्मी इक्का है, वो हर बार जो उनका कार्ड चलता है वो इस बार कर्नाटका के इलेक्शन में नहीं चला। वो बार बार लव जिहाद, हिजाब और हिंदू खतरे में है। अगर कांग्रेस कर्नाटका के सरकार में आ जाएगी तो हिंदू और ज्यादा खतरे में होगा। सबसे बड़ी गलती बीजेपी ने की, जहां पे मोदी जी ने अपने कैंपेन में कहा कि बजरंग बली का नाम लेते हुए इन्हें शिक्षा दे दीजिए। मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की। लेकिन वहां के वोटर्स एजुकेटेड थे और उन्होंने बजरंग दल और बजरंग बली मतलब लॉर्ड हनुमान, इसका फर्क वो जानते थे। और यही फर्क जो है अपने वोट के द्वारा कांग्रेस को देते हुए बीजेपी को साफ साफ इन चीजों से इनकार कर दिया लोगों ने कि आपका हिंदुत्व का कार्ड हर जगह पे नहीं चलेगा। जहां पे कांग्रेस ने अपने लोकल लीडर्स पे पूरा ध्यान दिया, वहीं पे बीजेपी ने अपने लोकल लीडर्स को कंप्लीटली इग्नोर किया। येडियुरप्पा को अप टू द इलेक्शन पूरे तरीके से पार्टी से दूर रखा गया। और इलेक्शन आने के बाद जब बीजेपी को ये रियलाइज हुआ कि येडियुरप्पा के सिवाय हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो बाद में उन्होंने येडियुरप्पा को इन कर दिया। जो सिटिंग एमएलएस थे उनका भी नंबर काटते हुए नए नए चेहरों को जो है बीजेपी ने चांस दिया। लेकिन ये सारी चीजें जो है बीजेपी के अगेंस्ट में गई। उनके जो लोकल लीडर्स है वो बीजेपी के अगेंस्ट में गए। वहीं पे सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार, इनके अंदर अनबन है, इंटरनल क्लैशेस है, उसके बावजूद भी हाथ में हाथ मिलाकर इन लोगों ने जो है जीत हासिल की। बहुत सारी चीजें कांग्रेस के सपोर्ट में गई। जो अपने लोकल लीडर्स थे, जो छोटे छोटे कैंपेनिंग कर रहे थे, वो सारी चीजें कांग्रेस के सपोर्ट में गई और कांग्रेस ने जीत हासिल किया। देखिए, इस इलेक्शन से एक चीज तो पता चलती है कि कोई एक सिंगल कार्ड या कोई एक सिंगल नेता जो है वो पूरे देश में सिमिलर लेवल पर नहीं चलता। देश की जनता ने डेवलपमेंट के मुद्दे पे 2014 में नरेंद्र मोदी को चुना था और वही डेवलपमेंट का मुद्दा आज दरकिनार करते हुए पूरी तरीके से हिंदुत्व का बन गया। लोगों को हिंदुत्व चाहिए, धर्म की रक्षा सबको करनी है, लेकिन उनको महंगाई से भी छुटकारा चाहिए, उनको बेरोजगारी से भी छुटकारा चाहिए। इन चीजों पर नरेंद्र मोदी को ध्यान देना चाहिए। अब ये इलेक्शन का रिजल्ट 2024 के आने वाले लोकसभा इलेक्शन में कितना ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर आने वाले इलेक्शन में सरकार किसी की भी हो, चाहे फिर वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की, लेकिन जो आम आदमी को चाहिए वो चाहिए विकास, वो चाहिए डेवलपमेंट। और जो भी सरकार आ रही है उनको इसी डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपकी अगर कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।